लंबे वक्त से जारी है इजरायल और हमास की जंग से जुड़ी खबरों की बात, और उसको लेकर अपडेट देते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। रूस में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, कई भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में काम करने के लिए धोखा दिया गया। नागरिकों को जल्द रिहाई के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। पंजाब के युवाओं को नौकरी के बहाने रूस यूक्रेन वॉर जोन में झोंकने के मामले में एक्शन में सीबीआई। चंडीगढ़ के एक वीजा फर्म दफ्तर पर की छापेमारी, कई दस्तावेज जांच के लिए किए गए जब्त। हरियाणा के करनाल के रहने वाले 19 साल के युवा हर्ष को धोखे से रूस की सेना में किया गया शामिल। हर्ष के परिजन उसकी वापसी की सरकार से लगा रहे गुहार। पंजाब के गुरदासपुर में रूस में फंसे हुए युवक के परिजनों से मिले पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल। युवक की सकुशल वापसी का आश्वासन दिया। कहा, पंजाब का हर युवा लौटेगा भारत। पंजाब के होशियारपुर का गुरप्रीत सिंह धोखे से रूस की सेना में भर्ती। गुरप्रीत के परिजनों को सता रही चिंता। रूस की गुरप्रीत को वार जोन में भेजने की तैयारी। परिजनों ने उसकी वापसी की गुहार लगाई। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार और खेल जगत से जुड़ी खबरों पर। सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन में 17% का इजाफा। करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। शनिवार की छुट्टी के प्रस्ताव पर भी लिया जा सकता है फैसला। वित्त मंत्रालय का फैसला, लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। सुकन्या योजना के तहत जमा राशि पर 8.2% मिलेगा ब्याज। 3 साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 7.1% बरकरार। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच का तीसरा दिन। दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट खोकर बनाए 473 रन। भारत ने बनाई 255 रनों की बढ़त। बड़ी जानकारी आपको दे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देखिए बड़ा झटका। सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका। सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वीडी शर्मा देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका और बीजेपी का कुनबा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। वीडी शर्मा सदस्यता दिलाते हुए और शिवराज सिंह चौहान की भी देखिए यहां पर मौजूदगी है और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सुरेश पचौरी। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो संगठन के स्तर पर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुरेश पचौरी बड़े नेता हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दौर एक रहा है उसमें सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम हुआ करते थे, बड़ा दिग्गज चेहरा है। और निश्चित तौर से ये जो झटका लगा है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चोट है क्योंकि सुरेश पचौरी खाटी कांग्रेसी नेता रहे हैं और अब वो जब जा रहे हैं तो फिर ये बड़ा झटका है। नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, जिस तरीके से मंत्री के तौर पर भूमिका रही पचौरी साहब की, इसके अलावा संगठन में बड़े पदों पर रहे, ये कितना बड़ा झटका है एमपी में? नितिन, सुन पा रहे हैं आप? तो नितिन के पास जाएंगे। जी सर। बिल्कुल नितिन, कितना बड़ा झटका है? मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए आज बड़ा झटका है क्योंकि सुरेश पचौरी और जो पूर्व सांसद हैं गजेंद्र सिंह जो धार जिले से हैं, उन दोनों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा और कि महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आज़ादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की शिक्षा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए, पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके
कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद, बाकी देखा जाएगा। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि परेशान होकर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब देखिए, हम अगर सुरेश पचौरी की बात करें तो उन्होंने जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की 1972 में तो कार्यकर्ता के रूप में की। इतने साल के बाद अब जब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो यकीनन ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।